Morning, students. Last time I discussed with you about the classification of ligands on the basis of charge. Today I am going to discuss about the classification of ligands on the basis of denticity or attachment site. कितने दांत हैं लिगेंड के जहां से वो सेंट्रोमेर लाइन को पकड़ता है। जितनी जगह से लिगेंड पकड़ेगा वही उसकी क्या होगी, डेंटिसिटी होगी। अंडरस्टूड है। तो पहला कौन सा होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, द लिगेंड व्हिच इज अटैच्ड टू सेंट्रोमेर लाइन ओनली एट वन पोजीशन। Cl नेगेटिव एक ही जगह से अटैच होगा, I नेगेटिव OH नेगेटिव, CO एसिटेटो हाइड्रोक्सो आयोडाइडो क्लोराइडो ऑक्साइड ऑक्सो अमाइन हाइड्रोजन एक्वा पिरिडीन अमाइडो इमाइडो। माइडो और अमाइडो में ये डिफरेंस समय समय आ गया। Carbonide, trigonide, phosphonate, so many ligands are there. But sometimes the monodentate ligands also behaves as ambidentate ligand. Ambident ligand is the ligand which is attached to centromer line in more than one way, more than one position नहीं, more than one way. Like Cl negative, if it attached to centromer from carbon side it is cyanide, but if it is through nitrogen isocyanide, isocyanate, cyanate, thiocyanate, isothiocyanate। ऐसे NO2 नेगेटिव में दो पॉसिबिलिटीज है, नाइट्राइट नाइट्रो। अगर इसको आप नाइट्रो लिखना चाहते हैं तो आगे प्रीफिक्स में कैपिटल O डालोगे, यानी कि NO2 का ऑक्सीजन अटैच्ड है ना कि नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है सेंट्रोमेर लाइन को। पॉलीडेंटेट लिगेंड, द लिगेंड व्हिच इज अटैच्ड टू सेंट्रोमेर लाइन एट मोर देन वन पोजीशन साइमल्टेनियसली। एक ही बार में एक से ज्यादा जगह से जो अटैच हो रहा है, एक से ज़्यादा दांत हैं लिगेंड के जिससे मेटल को होल्ड किया हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेट में फर्स्ट टाइप क्या होगा, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड। द लिगेंड व्हिच इज अटैच्ड टू सेंट्रोमेर लाइन एट टू पोजीशंस साइमल्टेनियसली, लाइक इथाइलिन डाइमर और इथेन 1,2 डाइमर। लोन पेयर यहाँ से भी डोनेट हो सकता है, यहाँ से भी डोनेट हो सकता है। दो पोजीशन से पॉसिबिलिटी है इस केस में, और इस वजह से यहां से भी और यहां से भी अटैच हो सकता है। ये दो, क्योंकि यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, इस ढंग से ये दो साइड्स अवेलेबल है डाइडेंटेट, यहाँ पे टू साइड्स आर अवेलेबल, here 1 and 2, 1 2 1 2, और इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट ग्लाइसिनेटो ऑक्सालेटो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, ग्लाइऑक्साम NOH। लेकिन फिर तो लोन पे देना है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इस केस में। DMG काफी पॉपुलर है, साल्टरलेसिस में भी करेंगे, और यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन है इसका। डाइप्रेडाइल डिप्पी शॉर्ट नोटेशन एसिटाइल एसिटोनेटो। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ CS अंडरस्टूड है, यहाँ पे CS होता तब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, तब उसे हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। ऑर्गेनिक सेक्शन में किया है।
देखिए ये क्या बन गया, एसिटाइल एसीटेनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो। Tridentate ligand, which is attached to centimeter line at 3 position, 1, 2, 3, tripyridine. Diethylene triamine, CS2 CS2 CS2, क्योंकि CH2 ट्वाइस सही है तो इथाइलिन ग्रुप आ गया। तो डाइइथाइलिन ट्राइमाइन, अटैचमेंट कहाँ से होगी, नाइट्रोजन साइड से, तो 3 नाइट्रोजन साइड। यहाँ पे क्या किया है, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए विद एसीटेटो, तो क्या नाम बन गया, अमाइनो डाई एसीटेटो। These are the short notations. Terpene, diene, ITA. Tetradentate ligand, which is simultaneously attached to centimeter and at 4 positions. तो ये क्या है, थाइलिन, कितने थाइलिन हो, 3, ट्राइथाइलिन। अमाइनो ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4, टेट्रामाइन। पहले बोल दिया था कल ही, अमोनिया के अमाइन में डबल एम आएगा, इसके अलावा कहीं पे भी डबल एम नहीं आएगा, तो सिंगल एम। शॉर्ट नोटेशन, ट्राइइन, यहाँ पे क्या किया है, अमोनिया के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया एसीटेटो, अमाइनो ट्राई एसीटेटो। देन इथाइलिन डाइमाइन, इथाइलिन डाइमाइन के है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय एसीटेटो, इथाइलिन डाइमाइन डाइएसीटेटो। तो 1 2 3 4, in this case 1 2 3 4, 1 2 3 4। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, कितने इथाइलिन है, 2, डाइइथाइलिन ट्राइमाइन डाइएसीटेटो। हेक्साडेंटेट लिगेंड, which is simultaneously attached to centimeter 9 at 6 position, बहुत strong ligand, 6 साइड से मोस्ट। अगर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का क्या होगा, 6, और सभी तरफ से एक ही जिना पकड़ ले तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इथाइलिन डाइमाइन ये है, इसके सभी हाइड्रोजन इससे रिप्लेस कर दिए एसीटेटो से, तो ये बन गया इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो। और शॉर्ट नोटेशन +1 में आ चुकी है, EDTA, पानी की हार्डनेस दूर करने के लिए, पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम फाइंड आउट करने के लिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए EDTA यूज करते हैं, EDTA टाइट्रेशन। लेकिन थे बच्चे इसके इसमें टाइट्रेशंस के अंदर, या कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, प्रैक्टिकल में आ जाता है, तो बच्चे बोल देते हैं इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, रॉन्ग हो जाएगा। इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इज इनसोल्युबल वाटर, इनसोल्युबल साल्ट का आप कैसे सोल्यूशन बनाएंगे, कैसे टाइट्रेशन करेंगे, कम से कम 2 अनाइंस मस्ट, तो आपके बुक में लिखा होगा डाइसोडियम साल्ट। यह तो बोल सकते हैं कि अगर हम साल्ट को यूज कर रहे हैं तो डाइसोडियम साल्ट ऑफ इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं हो सकते, इस चीज का हमें ध्यान में रखना होगा, सभी के सभी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं हो सकते। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ वर्नर्स थ्योरी, आखिर कॉम्प्लेक्स कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करना है। तो उसके लिए वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स बहुत ही लेबोरियस साइंटिस्ट रहे, उनके लेबोरेटरी की कंडीशन आजकल के स्कूल के लेबोरेटरी कंडीशन से भी काफ़ी वर्ष थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी,
फिर भी फर्स्ट टाइम थ्योरी प्रपोज किया और आने वाले साइंटिस्ट के लिए एक गाइडलाइन तैयार कर दी उन्होंने। और ये उनकी मेहनत का नतीजा था। क्या कह रहे हैं वर्नर्स? कहते हैं इन ए कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, ये फर्स्ट पॉइंट है। इन ए कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन possess two type of valencies, primary valency and secondary valency. Second point, प्राइमरी वैलेंसी का मीनिंग पता है? द वैलेंसी एक्सरसाइज्ड बाय central metal ion is called as primary valency. यानी कि जो वैलेंसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और नेक्स्ट, द वैलेंसी एक्सरसाइज विद सेंट्रल इन द फॉर्मेशन of simple salt is called as primary valency. Yes. The valency exercise central metal ion in the formation of complex is called as secondary valency. Which is same as coordination, number of a complex, which is same as coordination number. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। लाइक AgCN twice नेगेटिव, एक कॉम्प्लेक्स C है, CuH2O 4 2 पॉजिटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, CO NH3 6 3 पॉजिटिव। ये कुछ कॉम्प्लेक्स है। तो प्राइमरी वैलेंसी विच इज एक्सरसाइज सेंटीमीटर इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट, जो आप एक तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो वही प्राइमरी वैलेंसी है। तो इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? CN पे कितना चार्ज है? -1, x -2 इक्वल टू -1, then x is equal to +1। यहाँ पे वाटर इज न्यूट्रल, तो x + 0 इक्वल टू +2, here is +2,
x minus 4 equal to minus 2, then x is equal to plus 2. अमोनिया न्यूट्रल है प्लस 3. यह प्राइमरी वैलेंस से पता चले. सेकेंडरी वैलेंस से क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंस से CN कैसा लीगेंड है? मोनोडेंटेट. कितने अटैच्ड हैं? 2. सेकेंडरी वैलेंस इज 2. वाटर मोनोडेंटेट लीगेंड है. कितने लगे हैं? 4. तो 4 यानी 6. अगर बाइडेंटेट कोई लगा होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. ट्राइडेंटेट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. टोटल कितनी अटैचमेंट साइट है विद सेंटीमीटर आयन, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, वही उसकी सेकेंडरी वैलेंस. नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंट स्पीसीज are ionizable while secondary valent species are non-ionizable. So conductance is corresponding to primary valent species. आयोनाइजेबल कौन है? प्राइमरी वैलेंट स्पीसीज. सेकेंडरी आयोनाइजेबल नहीं है तो कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से. तो इसका कंडक्टेंस प्राइमरी वैलेंट स्पीसीज की वजह से हुई, ना कि सेकेंडरी की वजह से. ये छोटा सा क्वेश्चन हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आइसोमरिज्म के अंदर खास तरह से. लगता है ये छोटा सा पॉइंट है. देखते हैं कैसे. मेरे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2O 6Cl3 CO H2O 5Cl Cl2 H2O CO H2O 4 Cl2 H2O and CO H2O 3 Cl3 3H2O. ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, आइसोमर है. सभी में 1 कोबाल्ट, सभी में 6 वाटर, 6 + 3 6 7 2 and 1. यहाँ पे भी वाटर 6 क्लोराइड 3 वाटर 6 Cl3. तो कौन सा असलियत में कॉम्प्लेक्स है जो सा हमें दिया गया है? कैसे मालूम करेंगे? कलर अलग आ रहे हैं इनके. इतने बड़े कंफ्यूजन को इस पॉइंट ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि प्राइमरी वैलेंट स्पीसीज आयोनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंट तो कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं
तो क्या होगा? दिस विल बी CO H2O 6 3 positive plus 3 Cl negative aqueous। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के काउंटर आयन है, प्राइमरी स्पीसीज है, आयनाइजेबल है। इस केस में क्या होगा? CO H2O 5 Cl 2 positive plus 2 Cl negative। But there are only 2 Cl. Water is not ionizable। इस केस में क्या होगा? CO H2O 4 Cl2 positive plus Cl negative। और इस केस में CO H2O thrice Cl thrice। इसमें कोई आयन नहीं बना। दिस इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग हुआ, कंडक्टेंस ऑलवेज कैरिड बाय दैट। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंडक्टेंस दिखाता ही नहीं, इसका मतलब कोई भी क्लोराइड आयन बाहर है, इनमें कैसे पता चलेगा? अगर तो मैक्सिमम कंडक्टेंस मिल रही है तो ये होगा, लीस्ट कंडक्टेंस है तो ये मिलेगा, अगर इन दोनों के बीच में है तो ये हुआ। को और भी तरीका है, एनालिसिस से मालूम कर सकते हैं। मैं क्या करूं, इसी सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दूं, तो ये क्या देगा? 3 मोल AgCl के प्रेसिडेंट, उतने प्रेसिडेंट जितने Cl है। यहां पे क्या होगा? यू विल गेट 2 मोल AgCl। यहां पे क्या होगा? ओनली 1 मोल AgCl। और इस केस में नो प्रेसिडेंट। तो यहां से हमें मालूम पड़ जाएगा कि असलियत में कौन सा कॉम्प्लेक्स है। फर्दर में टाइट्रेशन देख सकते हैं। अगर कंडक्टेंस ऑपरेटर्स नहीं है, एनालिसिस करके देख सकते हैं। एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड, और हमें पता चलेगा इतने कॉम्प्लिकेटेड कि सभी में कोबाल्ट सेम, वाटर सेम, Cl सेम, फिर भी हम मालूम कर लिया पॉइंट छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आप इस ढंग से कभी कभी और भी आइसोमर्स हैं, वो कहते हैं कि आप कैसे मालूम करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा नहीं है, हम एनालिसिस से मालूम कर लेते हैं। एक बुक में क्वेश्चन है H2PtCl6, या इस ढंग से लिख रहा है PtCl4 2HCl, but with AgNO3 no presters are found। कोई प्रेस्टर बनी नहीं। बताओ क्या कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होगा? इसको ना कोई अगर HCl इनसाइड होता तो बाहर होता तो AgNO प्लस Cl AgCl के प्रेस्टर आते। इसका कोई भी Cl स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं है, तो बाहर कौन होगा? हाइड्रोजन। H पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, कटायन पहले लिखते हैं, आयन बाद में लिखते हैं। तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में? H पॉजिटिव केस में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, CO NH3 4
SO4, Br2 and CO, NH3, 4, Br2, SO4। कैसे मालूम करेंगे कि कोऑर्डिनेशन जोन के बाहर सल्फेट है या ब्रोमाइड? एनालिसिस से हम इसके अंदर अगर सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो वी विल गेट 2 moles ऑफ AgBr। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड गिव प्रेसिडेंस विद सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन अगर मैं बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालता हूं, कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट आ गए AgNO3 के साथ तो ब्रोमाइड बाहर है, और अगर बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिडेंट आ गए तो सल्फेट बाहर है कोऑर्डिनेशन जोन। इस केस में AgNO3 के साथ कोई प्रेसिडेंट नहीं आएगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से वर्नर ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंस प्राइमरी valent species are ionizable, therefore they have non-directional characteristics। non-directional characteristic 10th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया। आयनिक कंपाउंड्स शो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन दिखाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। वाइल इसमें नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, देयर एज अ रिजल्ट their linkage is shown in the form of dotted line। On the other hand, secondary valent species are non-ionizable, therefore have directional characteristic। So their linkage is shown by dotted line, by solid line।
The linkage is shown by solid line. एक और प्रॉब्लम के बाद ज्योमेट्री भी पता चलने शुरू हो. If there are two coordination sides, linear, 4, the most susceptible is tetrahedral or square planar, and 6 octahedral. जैसे यही है AGCN twice negative. इस कॉम्प्लेक्स को कैसे दिखाया जा सकता है? AGCN नेगेटिव +1 में कर लिया हमने. वेस्पर थ्योरी में कर लिया हमने. तो क्या शेप होगी इस केस में? लीनियर शेप होगी. एक और के पॉजिटिव को कहीं पे भी दिखा दें. जो भी कटायन है उसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं. मान लो आपका कॉम्प्लेक्स है CU Cl4 ये है K2CuCl4. तो ये तो प्राइमरी वाला स्पीसीज हुआ ना. हम स्क्वायर वेक्टर वाला देख लें हमने. तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4. तो इनको हम किस फॉर्म में दिखाएंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म में. और ये कहीं पे भी इधर 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 कहीं पे भी दिखा सकते हैं. ये तो आयनाइजेबल पार्ट है. मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है COH2O 6 COH2O 6 SO4. तो आयनाइजेबल पार्ट कौन है? ये कॉम्प्लेक्स है. तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. मोनोडेंडेट है वाटर. तो कैसा होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए. H2O क्योंकि डोनर साइड कौन सी है? वाटर की, ऑक्सीजन. H2O OH2 2 नेगेटिव और SO4 को कहीं पे भी दिखा दो. ये कॉम्प्लेक्स हमने काफी पढ़ा हुआ है. K4FeCl6. आयनाइजेबल पार्ट कौन है? पोटाशियम Cl. ये कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर आएगा. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. तो क्या देखते हैं? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. ट्राइहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए. Cn 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 4 नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं पे दिखा दो. 4K पॉजिटिव क्योंकि ये आयनाइजेबल है. बहुत बड़ी अचीवमेंट है. फर्स्ट थ्योरी कोऑर्डिनेशन और टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग बता दिया.
कैसे मालूम करते हैं प्राइमरी वैलेंसी, कैसे सेकेंडरी वैलेंसी, कंडक्टेंस किसकी बेस से है, आइसोमरिज्म के बारे में बता दिया हमने, किस किस ढंग से मालूम कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन भी दे दी गई। इतनी सारी अचीवमेंट हुई, फर्स्ट थ्योरी है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट होने के बावजूद भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। And first limitation is this theory unable to explain the cause of formation of a complex। कि आखिर कॉम्प्लेक्स बनते ही क्यों हैं, या कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो क्यों, जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते वो क्यों नहीं बनाते। कुछ कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड नहीं हैं, ऐसा क्यों। सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम क्यों नहीं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6। Why different in a different complex the central metal ion has different coordination number। मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पा रहा। Some of the complexes are paramagnetic, some of them are diamagnetic। इस ढंग के काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं जिसके लिए हमें नेक्स्ट टाइम